माताओं बंधुओं इसलिए श्वान की उपमा दी, जैसा मैंने चर्चा किया कि वो अपना ही रक्त पी रहा होता है ना, इंद्र भी अपना ही रक्त पी रहे होते हैं। इंद्र भी बदलते रहते हैं, वो भी एक पद है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, यहां दो पदों की बात हो रही है। एक राजपद की बात हो रही है, एक राम पद की बात हो रही है। नारद जी महाराज राम पद के उपासक हैं और इंद्र आदि राजपद के उपासक हैं। उनको तो केवल राम राजपद चाहिए और नारद जी महाराज को केवल राम पद चाहिए। कोई तुलना हो सकती है राजपद और राम पद में? एक पद जो जूठन से भी बड़ी जूठन। अच्छा, इस संसार में अपवित्र यदि किसी को कहा जाए तो जूठन को ही कहा जा सकता है ना, साधारण रूप में। पवित्र, अगर भोजन में पवित्रता और अपवित्रता की बात करें तो मोटी मोटी बात में अगर किसी ने जूठा कर दिया है भोजन तो वो तो अपवित्र ही हो गया। भगवान ने भोग लगाया अलग बात, मनुष्य। अच्छा, आप किसी थाली में खा रहे हैं, क्या किसी संत महात्मा को खिला देंगे? जूठा गिलास पानी पी करके उसी को दे देंगे क्या? किसी को नहीं देंगे। अपवित्र की सबसे बड़ी पहचान मोटी मोटी जूठनी होती कि नहीं होती? तो ये बताइए, इंद्र का वो पद जूठन से भी बड़ा जूठन है कि नहीं? कोई अकेले एक इंद्र थोड़ी उसका भोग कर चुके हैं, न जाने कितने इंद्र आए और कितने इंद्र चले गए उसी एक सिंहासन पर बैठने के लिए। तो वो जूठा हुआ। एक बार भोग लगाने के बाद दूसरे ने भी लगाया तो जूठा हुआ कि नहीं? कितने सारे ने उसको जूठा किया। अपवित्र से भी अपवित्र वो पद, इंद्र पद। और दूसरी तरफ भगवान श्री राम का पद, पवित्र से भी ऐसा पवित्र कि जिनके चरणों से साधारण जल को भी धोया गया तो वो भी माता गंगा के रूप में अवतरित हो गई, जो आज भी सारे संसार को पापों से मुक्त कर रही हैं, जो सारे संसार के अघों को धो रही हैं। ऐसा पद कल्पना करिए, जिन चरणों को धोया गया है। पैर को धोने के बाद तो जल अत्यंत अपवित्र हो जाता है कि नहीं? लेकिन चरणों को धोने के बाद जो जल उत्पन्न हुआ वो संसार को पवित्र करने के लिए सामर्थ्य रखता है माँ गंगा के रूप में। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति हम लोग कहते हैं कि नहीं? तो कोई तुलना हो सकती है राजपद और रामपद की? तुलना ही नहीं है दोनों की। कहाँ इतना अपवित्र और कहाँ उतना पवित्र। तो जिसने राम पद की ललक मन में लगा ली हो, ऐसे पवित्र से भी पवित्रतम पद को जिसने समझ लिया हो, वो क्या ऐसे अपवित्र पद की तरफ जाएगा कभी? संभव ही नहीं। राम पद चाहने वाला राजपद की लालसा कर ही नहीं सकता। यही प्रसंग आता है माताओं बंधुओं, जब भगवान श्री राम भी राज्य अभिषेक पे आकर बैठे ना, तो उन्होंने हनुमान जी महाराज को बुलाया और हनुमान जी महाराज से आकर के कहा, एक बात बताओ हनुमान जी, सुग्रीव ने मेरी सेवा की, मैंने उसे किष्किंधा का पद दे दिया। विभीषण ने मेरी सेवा की, मैंने उसे लंका का पद दे दिया। यद्यपि दोनों को सेवा करने से पूर्व पद दिया है भगवान ने, लेकिन पद तो दिया। और हनुमान जी, सबसे अधिक तो आपने मेरी सेवा की, आप भी कोई पद ले लो ना, आपने तो कोई पद लिया ही नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु ये दोनों बड़े कच्चे व्यापारी हैं, इनको आता नहीं है सौदा करना। आपकी सेवा करके देखो तो कितने घाटे में रह गए दोनों, केवल एक ही एक पद प्राप्त कर पाए। और मुझे देखिए, मैंने आपकी सेवा की और सेवा के बदले में 4 पदों की प्राप्ति की है। प्रभु ने कहा, कौन से पद हनुमान जी? गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता रामो पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अरे प्रभु, 2 पद माता जानकी के मेरे हिस्से में आ गए, 2 पद आपके मेरे हिस्से में आ गए। एक सेवा के बदले में 4 ऐसे पद लिए जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। इनके पद तो अस्थाई हैं, मेरे पद स्थाई हैं। हमसे बड़ा थोड़ी कोई व्यापारी होगा जो हमने कर लिया, ये लोग नहीं कर पाए प्रभु। तो कहने का अर्थ है, जिसको राम पद की ललक लग जाए, राम पद का लालच लग जाए, वो फिर राजपद की तरफ थोड़ी जा सकता। लेकिन इंद्र को ये बात कौन समझाए माताओं बंधुओं? इंद्र तो अपने ही पद को सबसे बड़ा पद समझ रहा है।